हेलो एवरीवन, आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस किन्हें कहते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके अपन इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं या फिर जो है किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान तो देना कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। टोटल 3 तरीके के होते हैं। पहला तो ये कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज रोज और कॉलम की जगह बदल देना, ठीक है। या ये एक हो गया। दूसरा, किन्हीं भी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स को प्लस या माइनस कर देना, जोड़ देना या घटा करके लिख देना, ठीक है। नंबर 3 पे आता है कि किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल 3 तरीके के होते हैं रूल्स, इनको अपन लगा सकते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, और इसी को कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो अपन लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। ऊपर ये जो लेटा उसको रो बोलते हैं ना, तो ये रो 1 है और ये रो 2 है, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या कहते हैं? पहला ऑपरेशन ये कहता है कि किन्हीं भी 2 रोज को अपन चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं कि रो 1 की जगह पे लिख दो इसको रो 2 और रो 2 की जगह पे किसको लिख दो रो 1 को, ठीक ठीक है। उनकी जगह अपन क्या करें, रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस कर देंगे। तो देखो रो 1 है 1 2 नीचे आ जाएगा और 3 4 जो कि रो 2 के ऊपर चला जाएगा, तो 3 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 1 2 कहाँ आ गया, नीचे, ठीक। इसी तरीके से अपन कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम को भी चेंज कर दिया, है ना। ये पहला ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन ऑपरेशन अपन ये कर सकते हैं कि किसी भी ये देखो 1 2 3 4 है ना। तो एक काम करो, ये जो दूसरा वाला जो रो है, दूसरा वाला सेकंड नंबर का जो रो है, ये है रो 1 और ये है रो 2। सेकंड नंबर के रो में आ रहा है 3 और 4। तो एक काम करो, रो 2 को क्या करो, रो 2 जो है इसको लिखो रो 2 प्लस रो 1, ठीक है। इसको जोड़ के लिख दो। तो देखो ना ध्यान से, रो 1 तो ऐसे ही रहेगा 1 2 रहेगा, ठीक है। और रो 2 को अपन ने क्या किया, जोड़ दिया ना। क्या जोड़ा, इसमें जोड़ दिया अपन ने रो 1 प्लस रो 2 क्या किया, रो 1 प्लस रो 2 जोड़ के लिख दिया। तो भैया 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने रूल लगाया कि ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है कि अगर अपन एक काम करें, देखो जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। अगर अपन एक काम करें, इसमें रो वन को या रो 2 को किसी को भी ले सकते हैं, है ना। अपन क्या करें लिखे इसको इसको अपन क्या करें, रो 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दें। रो 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख दें। देखो क्या होगा, रो 1 जो है इसको 2 से डिवाइड करो, जैसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और रो 2 में तो कुछ किया नहीं, तो आ जाएगा 3 और ये 4। तो हमने देखो सारे के सारे ऑपरेशन रो में अप्लाई किए। ये सारे सारे ऑपरेशन जो है कॉलम्स में भी अप्लाई किए जा सकते हैं और रो में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। हमने यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई किया, सॉरी हमने यहाँ पे केवल डिवाइड किया। ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, किससे, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो केवल प्लस किया तो माइनस भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो अपन लोग कांड करते हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इनका यूज करके किस तरीके से अपन किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं और किसी मैट्रिक्स को इनवर्स निकालते हैं, चलिए समझ। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करके समझ जाएंगे भैया इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो भैया सबसे पहले इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करना, ये बात लिख देना कि a इज इक्वल टू आई ए, ठीक। अब a क्या है, तो भैया मैट्रिक्स a है जो कि ये भैया नीचे उतार दो, यहाँ पे क्या है 5 2 2 1, ठीक, इज इक्वल टू आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्योंकि हमारे पास जो ए गिवन मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपन यहाँ पे 2x2 का यानी कि 1 0 0 1 लेंगे, ठीक है, 2x2 का। अगर ये वाला अगर 3x3 का होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपन 3x3 का लेते। अगर ये 4x4 का होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 4x4 का लेते। समझ में आ गई ये बात। अब ए जो लिखा हुआ है ए को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें करना ये कि ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से की शक्ल हमें इसके जैसी बनानी है। मतलब ये कि 5 की जगह पर हमें 1 लाना है, 2 की जगह पे 0 लाना है, 2 की जगह पे 0 लाना है, 1 की जगह पर 1 है, कोई बात नहीं। तो जो है उसको रहेंगे और जो नहीं है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर अपन यहाँ पर एक काम करें, इन मेथड्स का यूज करते हुए हमें चेंज करना है। देखो ये 5 लिखा है, अगर अपन 5 में से 4 माइनस कर दें, 5 में से 4 माइनस कर दें तो 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 1, जाहिर सी बात है आ जाएगा। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स का यूज करेंगे। देखो अगर अपन रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जाके तो आ जाएगा 4। तो अगर अपन यहाँ पर रो 1 की जगह पर, रो 1 जो है हमारा, देखो रो 1 जो है, देखो रो 1 इसकी जगह पर अगर अपन रो 1 ना लिखे, रो 1 की जगह पर अपन लिख दे रो 1, ठीक है, माइनस 2
रो टू, यानी कि रो टू में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से माइनस कर दिया तो 2 टू जा 4 माइनस 5 में से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं। चलो यहाँ पे अब इसी चीज़ को लिख देंगे, लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा, पहले तो 4, ठीक है। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आगे देखो रो टू में तो अपन ने कोई छेड़खानी की नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दो 2 और ये 1 आ गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब ये सॉल्व करके क्या बन गया, ये बन गया 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1, ठीक है। 2 में से 2 गया तो कितना आ गया 0, और ये 2 ही रहा, और ये कितना आ गया 1, ठीक। अब ध्यान से देखो एक बात, पहली बात तो है कि हम केवल इसको 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मुफ्त, ये बिल्कुल मुफ्त में फ्री में आपको 0 मिल गया है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो हम सेकंड स्टेप में इसको 0 बनाने की ऐसे भी कोशिश करने वाले थे, लेकिन अगर हमको मिल गया तो ये फ्री का फिनाइल है, पी लो इसे, क्या करना है, अच्छी बात है, मिल गया, ठीक। अब एक बात बताओ हमें, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन है, समीकरण है, इसमें बराबरी दिखाई गई है ना, बराबरी दिखाई गई है। इक्वेशन में बराबरी दिखाई जाती है, मतलब एक बच्चे अब्बा की 2 औलाद है, एक को चॉकलेट दी तो दूसरे को भी दो, इक्वेशन में अपन को ये कांड करना होता है ना। तो अगर अपन ने यहाँ पर, अगर अपन ने ये वाला ऑपरेशन लगाया है तो इधर साइड में भी हमको ये वाला ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो लगाते हैं, इधर में भी वाला ऑपरेशन लगेगा, सेम ऑपरेशन। देखो अपन क्या करेंगे, रो वन की जगह पे रो वन माइनस 2 रो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो वन माइनस 2 रो 2, तो रो वन यानी कि 1 माइनस 2 इंटू में रो 2, 2 लिखो इंटू में रो 2 में यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। फिर लिखो 0, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2 रो 2, माइनस 2 रो 2 यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद कितना लिखेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है 0 और ये 1 और ये कितना ए चल ही रहा है। तो अब इस चीज को थोड़ा साफ सुथरा ढंग से अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1, ठीक है, 0 2 1 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक है भैया। 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, खत्म ही। 0 माइनस 2, ये माइनस का 2 ही रहेगा, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। तो इस तरीके से अपन ने इसको क्या किया, चेंज कर दिया, और इंटू में ए लिखा था तो ए को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस नीचे वाले रो की शक्ल भी तो इसकी जैसी बनानी है। हमने कहा था कि इस पूरे को इस पूरे के जैसा बनाना है, तो भैया अब नीचे वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस 2 को क्या करना है, 0 करना है। 2 को क्या करना है, 0। तो 2 को 0 कैसे कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से सुनो, अगर अपन एक काम करें यहाँ पर, अगर अपन इस 2 को अपन को क्या करना है, 0 करना है, तो इस 2 को 0 करने के लिए अगर अपन रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0। वही बात अपन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि रो 2 अगर अपन लिख दे रो 2 माइनस 2 रो 1 तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर अपन करके लिख लेंगे। देखो रो 1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं, तो 1 0, लेकिन रो 2 को अपन चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, 2 माइनस 2 इंटू रो 1 तो आ जाएगा भैया 2 इंटू में 1, ठीक है। इसी तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ठीक है, रो 2 1 माइनस 2 इंटू में 0, ठीक है, इज इक्वल टू, यही कांड अपन को यहाँ पे भी करना पड़ेगा भैया। इक्वेशन है, यहाँ पर अगर अपन ये रूल लगाया है, ये कांड अगर अपन ने इधर किया है, लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो रो 1 में तो किया नहीं, तो भैया रो 1 तो वैसे ही आ जाओ 1 माइनस का 2 ऐसे ही आ गया। अब रो 2 में यही कांड करेंगे, देखो कैसे करेंगे, क्या लिखना, रो 2 जो कि है 0 माइनस 2 इंटू में रो 1, तो लिखो 2 इंटू में रो 1 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, आगे क्या करना है, रो 2 जो कि है कितना 1 है, यहाँ पे 1 लिख दो, माइनस 2 इंटू में रो 1 तो आ जाएगा 2 इंटू में रो 1 कितना माइनस का 2, तो माइनस 1 मिलकर प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। इसको अब जोड़ दो, तो अब हमें यहाँ पर फाइनल हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये तुमने लिखा नीचे, ये लिखा है, ए को लिख दो। अब ध्यान से देखो 1 0 माइनस 2 और 2 ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये इसमें से भैया ये 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1 ही बचना, तो 1 आ गया, ठीक। अब ये इक्वल का 2 का निशान लगाओ, अब ये कितना आ गया 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 और ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 8, ठीक। अब एक बात याद कर लो कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई, देखो इस बात को ध्यान में रख लो, ये चीज ध्यान में रखो कि A इंटू में A इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। A इंटू में इनवर्स बराबर कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे A मैट्रिक्स इंटू में ये कुछ भी हो बराबर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अपन कह सकते हैं कि ये क्या है A इनवर्स है, क्या है ये A इनवर्स। तब यहाँ से कह देंगे कि A इनवर्स बराबर आ गया, A इनवर्स बराबर कितना आ गया 1 माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और 5।
अब यहाँ तक हो तो इतना तो समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। इसको और अच्छा मजबूत करने के लिए एक क्वेश्चन अपन ने और ले लिया जिसमें कि ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, उसमें कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग, हमें इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है यूज करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस को। ठीक है, तो चलो किस तरीके से निकालते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, एक ये मैट्रिक्स है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है, इसका अपन क्या करना है, रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको इसके सबसे ऊपर में जो सबसे पहला एलिमेंट लिखा हुआ है जैसे कि 1, इस 1 को ऑलरेडी 1 लिखा है तो इसको 1 ही करना होता है। अगर ये 2 होता तो अपन इसको 1 करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, तो इसको ऐसे ही अपन उतार दे रहे हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, अब अपन को ये करना होता है कि ये जो 1 है इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए। इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं, इसको 0 कैसे कर सकते हैं, अगर अपन रो 1 में, ये है रो 1 और ये है हमारा क्या रो 2, अगर अपन रो 1 में क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 बचा 3 हो जाएगा, 3 को अपन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये 1 के नीचे अपन को 0 मिल गया ना। चलो भाई, तो अपन इसी कांड को लिख दे रहे हैं कि अपन कह रहे हैं, अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, भाई साहब आप आ जाओ, अपन यहाँ पर काम ये कर रहे हैं कि रो 2 को चेंज करके अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रो 2 की जगह अपन लिखेंगे रो 2 माइनस 3 रो 1, है ना। देखो इसमें क्या इस्तेमाल करना है कि नहीं, एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चलो कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आएगा 1 फिर 2 3 माइनस रो 2 3 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 3, यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 इंटू 3, 3 बन जाए 3 माइनस देखो जाएगा कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 4 लिखा है भाई, 2 3 कितना हो जाएगा 6, है ना, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर कितने रोज हैं जो कि नॉन जीरो है, तो ये है रो 1 और ये है रो 2। इस पूरे रो में देखो इतने कितने रोज हैं जो नॉन जीरो, तो भैया दोनों में ही एलिमेंट कुछ ना कुछ एक में माइनस 0 है, ये भी 0 होता तो भैया केवल एक ही रो होता, लेकिन ये तो 0 है नहीं, माइनस का 2 है, तो भैया टोटल 2 रोज हैं जो कि नॉन जीरो है। कितने रोज हैं टोटल, 2 जीरो, तो टोटल 2 रोज हैं। यही रोज जो है ना, यही क्या है, रैंक, यही क्या है, रैंक। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया, 2, कितना हो गया 2। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन की सीरीज आएगी, बने रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करे रहना, ठीक है। और क्वेश्चन अगर तुम्हारे मन में कोई सा हो तो कमेंट में जरूर टाइप करके भेजना ताकि हम उसको ऊपर भी वीडियो बना सके। ओके, डन।